Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. ये जो शमिता और राकेश का था, ये थोड़ा सा कलोल है, बहुत बड़ा कलोल किया जा रहा है सबके साथ, बिकॉज ये इतने बोरिंग है, ये इतने बोरिंग है. मेरे लिए आई थिंक ठीक था, इन द सेंस कि अगर आपने रखना ही है नेहा को और भेजना ही है मुझे, तो अब मैं क्या मतलब कोर्ट केस तो नहीं डाल सकती, मैं कोई आंदोलन तो नहीं निकालूंगी. नेहा को ये इतना ज्यादा रखना चाहते हैं, एंड पीपल आर सेइंग कि फिर ट्रॉफी पकड़ा दो. एंड कहती है लोग इंडस्ट्री में मेरे से डरते हैं. मतलब तुझे डरते नहीं है, तेरे साथ टाइम स्पेंड करने से डरते हैं वो, बिकॉज ऑल यू डू इज टॉक अबाउट योरसेल्फ एंड यू से स्टूपिड थिंग्स. you're 20. I know this. Pratik, Nishant or Divya, strong contestants. So hello guys, today we have Muskan Jatana and we'll be talking about Bigg Boss OTT journey. Hi Muskan, welcome to India Forums. Hello. So सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कितना फेयर लगा आपको आपका ये eviction? अगर आप मेरे से पूछे फेयरनेस के बारे में, मेरे लिए आई थिंक ठीक था, इन द सेंस कि अगर आपने रखना ही है नेहा को और भेजना ही है मुझे, तो अब मैं क्या मतलब कोर्ट केस तो नहीं डाल सकती, मैं कोई आंदोलन तो नहीं निकालूंगी. इट्स ओके, आपका वो स्टोरी लाइन है, आपको वो दिखाना है, दैट्स फाइन. आई हैड अ गुड टाइम इन द हाउस. मेरी जर्नी अच्छी थी, बहुत अच्छी हो सकती थी, आगे भी हो जाएगी. इट्स ओके. ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा, हर्टफुल था, मेक सेंस नहीं किया. ज्यादा अनफेयर ऑडियंस के लिए था आई थिंक, बिकॉज वो जिसको देखना चाहते हैं आपने उसको ही निकाल दिया. दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग. सो फिर आप कैसे, हाउ आर यू रियलिटी शो दैट द ऑडियंस विल वांट टू वॉच. And also you know most favorite connection आप लोग का बोला जाता था, हर बार आप लोग को ऑडियंस बजाती थी. उस कनेक्शन की एक सदस्य आप हैं और एक निशांत. तो वो आप बॉटम 2 में कितना डाइजेस्ट हुआ था जब आपको ये पता चला कि आप और नेहा यू नो बॉटम 2 में? It made sense to me. I think other people are strong contestants. So Pratik, Nishant or Divya, strong contestants. They would be on top of me. They've all done reality shows before. They're older than me, way older. I believe that they are better than me. I am learning from them. ठीक है, तो अगर वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके बारे में झूठ तो नहीं बोलूंगी ना, जस्ट ये दिखाने के लिए कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ. आई एम अ गुड प्लेयर एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, बट मेरे को ये भी लगता है कि वो भी हैं. वो सेंस बना. ये जो शमिता और राकेश का था, ये थोड़ा सा कलोल है, बहुत बड़ा कलोल किया जा रहा है सबके साथ, बिकॉज ये इतने बोरिंग है, ये इतने बोरिंग है. इनकी घर में जो बात चल रही थी वो मुझे ही नहीं पता लगी 2x2 के हाउस में, वो भी करण जौहर को बतानी पड़ी, तब मेरे को पता लगा कि ओह ऐसा भी कुछ हो रहा है हमारी घर में. इसके कोई कभी मुद्दे नहीं थे, इसको आप एक वर्ड बोल दो. शमिता की बस उस चीज पे ही लड़ाई होती थी, मेरे को घमंडी बोल कैसे दिया. सर मेरे को तुम कुछ भी बोली जा रहे हो है, किसी को भी तुम कुछ भी बोली जा रहे हो, खुद को एक चीज टास्क में कह दी, तो इट वॉजंट मेकिंग सेंस. एंड शमिता बहुत स्लो भी बोलती है, सो वो मेरे लिए और भी ज्यादा बोरिंग था. एंड इन्होंने कभी मेरे से बात नहीं की, तो मेरे को आई डोंट थिंक, वो मेरे को नहीं लगा कि आई वॉज एक्चुअली, मेरे वोट्स उनसे कम है. बट वो 3 मैं मानती. And also I saw your Instagram story जो बहुत कुछ बोल देती है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगी? क्योंकि मैंने आई विल कीप माय माउथ शट, टेक दिस इन हंसी मजाक, अदरवाइज हम पे कोर्ट केस पड़ जाएगा. सो मतलब इन द सेंस कि आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट सारे लोग कह रहे हैं. एंड व्हाट डू यू वांट टू बिलीव इज दैट कि सच्ची में नेहा को ये इतना ज्यादा रखना चाहते हैं, एंड पीपल आर सेइंग कि फिर ट्रॉफी पकड़ा दो, व्हिच इज ट्रू. फिर पकड़ा दो इफ एवरीथिंग इज अबाउट हर ऑल द टाइम. It kind of felt like Bigg Boss OTT was just for Neha, even though nobody likes her. Nobody likes her. So वो मेरे को, मैंने हंसी मजाक में इसलिए ले लिया because otherwise I would be very offended. And I don't want to be offended because मेरा अच्छा जर्नी रहा है and I've made some great friends and वो मैं ज़्यादा याद रखना चाहती हूँ. So that's why I think कि इसलिए मैंने वो स्टोरी डाली. एंड यू नो आपकी दोस्ती थोड़ी भारी पड़ गई क्योंकि एक कनेक्शन फॉर्म हो चुका था प्रतीक और नेहा का, एंड दे आर मोर क्लोज फ्रेंड्स नाउ. डू यू थिंक अगर उस बार प्रतीक आपका तार काटते तो शायद आज आप घर के अंदर होते हो नहीं हमारे, या राकेश, क्योंकि राकेश को भी एक संचालक आप जब बनती तो आपने राकेश को प्रतीक के ओवर, राकेश का कुछ नहीं था. राकेश एमी फुटेज खा रहा था एंड में, कुछ नहीं, उसका डिसीजन नहीं था वो, उसने नेहा को ही पिक करना था. No, so we've had our differences. So it's very difficult. No, it's not difficult for you. It's like तेरे लिए तो सबसे easiest है. सच बताओ तो वो एमी कर रहा था, कुछ नहीं था उसका. बाद में कहता I will never be able to forgive myself. क्यों भाई, मैंने तेरा तो है ही नहीं लेना देना कि तू
भाई है, उस पे गुस्सा होना है, तू एवी बीच में। प्रतीक के बारे में था, गुस्सा आया, बट अगर प्रतीक और निशांत होते देन आई वुड हैव पिक निशांत, बिकॉज वो मेरा कनेक्शन था। सो दैट्स वाई वो काइंड ऑफ मैं मान रही हूँ कि ठीक है प्रतीक ने उसको बचा लिया, एंड आई थिंक दैट ही डजंट नो वेयर ही इज रॉन्ग। बाहर आएगा, होपफुली शो देखेगा, ही विल रियलाइज दैट इफ एनीथिंग आई ओनली एवर हैड कंसर्न फॉर हिम एंड लव, मी एंड निशांत बोथ। And talking about नेहा को लेके what is your take about नेहा and प्रतीक का जो एक कनेक्शन है, जो दोस्ती है, क्या है एक्चुअल, मतलब उनकी दोस्ती है या कनेक्शन है, क्या है? बिकॉज आपने काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए थे, यू नो, क्रिंज। तो फिर भी मैंने काफी सोबर वर्ड यूज कर दिया। आई कुड हैव सेड मच वर्स थिंग्स व्हिच द वर्ल्ड इज सेइंग। मैंने तो फिर भी सिर्फ क्रिंज बोला था बिकॉज इट मेक्स मी क्रिंज व्हेन दे आर डूइंग रैंडम चाइल्डिश थिंग्स व्हिच दे कैन आल्सो से अबाउट अस कि हम पकाऊ हैं, व्हिच इज व्हाटएवर। नहीं समझ आता मुझे उनका, and I think after a point I didn't even want to understand because I was like this is just random now, तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, शायद तुम्हें खुद को समझ नहीं आ रहा है, and एक या तो डिस्ट्रैक्शन है टास्क से, गेम से, कि खुद को खेलना नहीं आ रहा है, maybe that's why you're doing it, but I don't know, थोड़ा सा वहाँ पे so I just let it be, ऐसे बाद में समझा देना। बट जितना दुनिया बोला था मुझे, जो आपने ये भी बोला था कि I'm not understanding what relationship you guys have here, तो आपने ये भी बोला है कि प्रतीक बाहर मुझे समझा देना। नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, so मैंने हाँ कि नहीं समझ में आ रहा है। I don't understand. I don't think this is a friendship. I don't think it can be more than that. I think you're just stuck in the middle for no reason. So बाद में समझा देना कि ये friendship है क्या, because I genuinely don't understand it. But उससे मेरा कोई ये नहीं था. I wasn't implying anything because I don't want to. I don't want to imply. बट तुम बाद में समझा देना अगर तुम्हें समझ आता है, या फिर बाद में समझा देना कि तुम्हें खुद ही नहीं समझ आया था, यू नो, विल बी एबल टू टॉक अबाउट मोर ओपनली, वेयर तुम सिर्फ मेरी सुन रहे होगे ना कि 10 और लोगों की घर में। दैट्स व्हाई। एंड आल्सो व्हाट डू यू थिंक, कहीं ना कहीं नेहा भी समझ नहीं पा रही कि क्या है, क्या हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ एक डर लगा रहता है, क्योंकि उन्हें शी नोज अपने एक्शन हम जो करते हैं हमें पता हम क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद भी शी कीप्स क्रिपिंग कि मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे को मार पड़ेगी, आई एम मैरिड एंड मुझे अपनी मम्मी को जाके समझाना पड़ेगा। That's what is cringe. That is what is cringe. And I said this, मैंने शो में बोला था, मैंने कहा अगर करना है तो करो, और अगर तुम्हें लगता है कि मार पड़ेगी तो फिर मत करो। Then what is this? बीच में विक्टिम भी फील करना है, फिर करना भी है। And if you think that you're doing something wrong, then don't do it. और अगर तुम्हें लगता है कि राइट है, you have the full right to think it's right. उसमें फिर हम जजमेंट नहीं करेंगे, बट देन डोंट से दीज थिंग्स अबाउट योर हस्बैंड और अबाउट योर फैमिली, बिकॉज देन इट मेक्स मी फील जेन्युइनली बैड फॉर देम, एंड देन आई लुक लाइक द बैड पर्सन कि मैं कंसर्न दिखा रही हूँ एंड तुम नहीं दिखा रही हो, व्हाटएवर इट इज। सो हाँ, मुझे मार पड़ेगी, इट्स डोंट से दोस थिंग्स, इट्स जस्ट गिविंग पीपल द रॉन्ग आइडिया। नेहा ने आपको फेक फेमिनिस्ट बोला है, जबकि नेहा भी काफी सारी बातें बोल देती है। आपको फेक फेमिनिस्ट मैं हूँ, फेक फ्रेंडशिप मैं हूँ, फेक बंदी मैं हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ। नेहा तो सबसे बेस्ट है। फ्रिकिंग हेल, क्या फेक फेमिनिस्ट, कुछ भी बोलती रहती है, कभी भी क्या मर्द को दर्द नहीं होता, पता नहीं क्या क्या किस जमाने से लाइनें उठा के मार रही थी, एंड कहती लोग इंडस्ट्री में मेरे से डरते हैं। मतलब तुझे डरते नहीं है, तेरे साथ टाइम स्पेंड करने से डरते हैं वो, बिकॉज ऑल यू डू इज टॉक अबाउट योरसेल्फ एंड यू से स्टूपिड थिंग्स। एंड जब भी मैं उसे कॉल आउट करती थी कि दिस इज व्हाट यू डू एंड आई डोंट लाइक इट, वो भी गुस्से में कभी नहीं किया, किसी के सामने कभी नहीं किया, मैंने उसे इंसल्ट नहीं किया। आई ऑलवेज डिड इट इन प्राइवेट जब वो मेरे पास आती थी। मैंने कहा बट तुमने तो ऐसे कहा था, दिस इज द टोन आई यूज, देन शी गेट्स ऑफेंडेड। इसमें मेरे फेमिनिज्म का क्या है? आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ पर्सन कि जो तुम दावे करती हो वो तुम हो नहीं। एंड आई थिंक शी वाज जस्ट, पूरा शो उसे यही ऑफेंस था कि मैं उससे छोटी हूँ एंड मैं उसे कैसे कुछ बोल देती हूँ। आई थिंक यही प्रॉब्लम थी कि हर बार उसने मुझे यही सुनाया, you're 20, I know this, maybe you don't know this. उन्होंने गावा को भी काफी सारी चीजें बोली थी। इनफैक्ट प्रतीक ने जब कनेक्शन ऐसी तोड़ने की उनसे बात की थी तो उन्होंने प्रतीक को भी काफी सारी बातें बोली थी। इफ यू रिमेम्बर, फेमिनिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो कुछ ऐसी बातें बोल रही थी। जब गाबा वाला
he said these things and I said to Pratik कि ये कैसे कह रही है, and when I confront her on it, then she's like तू convenience के हिसाब से बोलती है. मैंने कहा नेहा तू तो हर 5 मिनट कुछ stupid बोलती है, तो मैं तेरे पीछे पीछे ही घूमूं कि तूने अब बोला. ये तुझे होना चाहिए. Why does the blame fall on me कि मैंने तुझे नहीं बताया कि तू क्या गलत कह रही है. जब मैं बताती हूँ तब तूने सुनना नहीं है. So it's a very confusing place. And सबसे ज़्यादा ये confusing था कि Karan kept going to Shamita and Neha as these strong women. बोथ ही नहीं है. शमिता भी क्या कह रही थी, be a man, you're not a man. I was like, इतनी बड़ी बड़ी चीजें you're just saying with so much confidence. And मेरे को बाहर कहते थे कि I'm this man hating feminist. और ये जो मर्दों को कुछ भी कहती रहती है, सब उनके साथ तो मैं खड़ी थी. So I don't understand कि इनका क्या, फिर बड़ी बड़ी बातें इंडस्ट्री में हमसे डरते हैं. It's not like that. तुम्हें ये डिल्यूजन है. सिर्फ मुझे ही डराया है उसने घर में बार बार. बस मैं डरी नहीं, मैं चुप हो जाती हूँ बिकॉज शी इज अनोइंग टू टॉक टू. दैट्स व्हाई. उसमें यू रिमेम्बर जब आप जा रहे थे, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, मैंने आपको बोला था बहुत आपका जो सोशल मीडिया उससे देख के लगता है यू वेरी हेड स्ट्रांग, आपका ओपिनियन रहेगा अंदर, आप अंदर एक स्ट्रांग वॉइस बनोगे. आप देखे कहीं कुछ जगह आप ये करते हुए भी नजर आए, बट उसके बाद ना कहीं ऐसा लगता था निशान का जो गेम है उसी से आप इन्फ्लुएंस रहते थे. वो जो बोलता था वो आप करते थे, या कभी कोई प्रतीक में तो अभी आप बीच में अभी एंड में आपने स्टैंड लेना शुरू किया प्रतीक के अगेंस्ट, जो भी आपको सही लगता था गलत. बट इन निशान केस कनेक्शन था, बट वहाँ आपकी वॉइस क्यों नहीं? Because I'm not as loud as he is. He understands the game better than I do. कनेक्शन में ये नहीं है कि तुम दोनों जाने एक दूसरे से भिड़ी जाओ. If शमिता राकेश डोमिनेटिंग थे एक दूसरे, मतलब शमिता थी, उधर राकेश बोलता नहीं है, और एक में था कि वो दोनों लड़ते रहते एक दूसरे के साथ. We were the one that didn't fight because जहाँ पे मुझे वो सही लगता था I went with it. It wasn't because मैं उसकी हर बात मान रही थी. अब जब वो सही है तो मैं उससे क्या आर्ग्यू करूँ. वो कुछ कहता था, I would add to it and then we would go ahead with it. But if we are a connection, it doesn't mean कि मैं ही हर चीज करूँ. अगर वो सही है तो वो भी करे. I would love him to go ahead. अगर लोग ये कहते हैं कि मैं यहाँ तक प्रतीक या निशांत करके पहुंची हूँ, I'll be like okay, they are my great friends. उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है. मुझे बुरा नहीं लगता अगर आप ये कहोगे. I don't agree with it, but मेरे को नीच नहीं फील होगा because they are also my friends. अगर उन्होंने मेरी सपोर्ट की है, मैं मानूंगी कि हाँ we all came here together. So that's fine and I think I did my part. With the whole strong opinion thing, मैंने पहले कहा था कि मैं हर चीज में तो मैं नहीं भैंसूंगी. कई मुद्दे इतने मतलब इतने ज्यादा थे कि मेरे एक कान से अंदर जाके बाहर आ रहे थे. वहां मेरी इतना वो नहीं होता, मैं सुनाती नहीं हूँ लोगों को और मैं इतना सुन भी नहीं सकती ये चीजें कुछ. सो बीच में जहाँ मुझे लगा मैंने कहा, बट आई थिंक ओवरऑल फिर भी ठीक रहा. बट मोस्ट आपने जहाँ अपना दिमाग यूज किया वहाँ बहुत, जब आपने दिव्या के साथ गेम खेल के इन तीनों को ऑटो वाला जो टास्क था, that would have been good. Yes, in fact Nishant also appreciated that. If you remember. And वो और सोचो नॉमिनेशन से बच जाती, सोचो शायद आज घर के अंदर होती. Yeah. And also अगर प्रायोरिटी की बात करें तो निशांत की प्रायोरिटी हमेशा प्रतीक की निशान. मुस्कान कहाँ थी? इन दोनों की दोस्त है. I think I was his priority. मैंने ये पॉइंट रखा था आगे, बट आई थिंक वो एक चीज थी जो निशांत ने मुझे समझाया. I agreed with it. He has saved me in the disadvantage one, in the nomination one. He has saved me. I think ये मैंने ही चीज कही थी कि निशांत की प्रायोरिटी वो मुझे इसलिए फील हो रहा था because at some point I do think कि दोनों को नहीं लगता कि मैं अच्छी प्लेयर हूँ. And I think कि वहाँ पे उनको थोड़ा सा they should be sensitive to who I am and how much I do for them. But overall I think कि दोनों की प्रायोरिटी में मैं हूँ. But I think I'll have to rewatch the show to really know. And also दिव्या के साथ जो आपकी क्वेश्चन फाइनली एंड में सही हो गई. And what is your take? दिव्या या शमिता, better contestant, deserving contestant to be top 2 or top 3? Shamita is not a good contestant at all. I don't know why Shamita is in the show at all. उसका कुछ भी नहीं मुझे दिखा है. She got me a fashion disaster. Then अगर वो वही है बस फैशन के लिए वहाँ, then she could have picked another show. She could have picked a beauty pageant.
फॉर एग्जाम्पल. बट टास्क में भी उसका कुछ नहीं दिखा है मुझे, बातों में कुछ नहीं दिखा है. व्हेन शी स्टार्ट स्पीकिंग इट जस्ट कम्स आउट एज एरोगेंट एंड कोई पॉइंट, या फिर जब पॉइंट रखती है कुछ सुनना ही नहीं चाहता. आई नेवर वांटेड टू लिसन टू हर टॉक. विद दिव्या के साथ जब लड़ाई हुई है एटलीस्ट वो पॉइंट रखती है आगे. और इवन विद नेहा आई लिसन, बट इसके साथ तो आई कांट इवन लिसन. एवरीथिंग इज अबाउट पूछ नीच. मुझे हमेशा यही लगा है. सो आई डोंट थिंक शी इज मेंट फॉर बिग बॉस. मैंने ये पूछा भी था सेकंड वीक में, मैंने कहा आई डोंट नो व्हाई शी इज हियर अगेन. इफ शी डजंट लाइक द गेम, अगर इसको पसंद ही नहीं है तो व्हाई इज शी हियर. या तो आपको जैसे निशांत जैसा बंदा हो, वो आए 2 बार because he loves the game and he wants to play it. Shamita was acting like she hates being there. So that's why I don't think she's meant for Big Boss. Divya, I think, should be a strong contender for the winning position also. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. We hope that you guys enjoyed this chat with her. If you did, do comment and tell us. Also, don't forget to subscribe to India Forums, Addiction at its best. Ashima Chavda, India Forums, Mumbai.